जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो उसके लिए खुला ही चैलेंज है कि यदि आज हमारी बताई हुई तुक्का विधि को यदि कोई भी गलत साबित कर देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। करना क्या है आपको, आज जो हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे यदि आपने गलत साबित कर दिया यानी कि रॉन्ग साबित कर दिया तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बस आपको इतना करना है कि आज जो हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे आपको सिर्फ गलत साबित करना है। जो कोई भी गलत साबित करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, चाहे वह इंडिया के अंदर से हो चाहे इंडिया के बाहर से हो, चाहे वह कहीं से भी हो और कोई भी हो, कहीं से भी हो कोई भी हो, पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी कहीं से भी हो। आज की हमारी तुक्का विधि को यदि कोई भी गलत साबित कर देता है तो उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपको करना क्या है कि जो भी हम आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उसे आपको गलत साबित करना है यानी कि रॉन्ग साबित करना है। आपको फेल नहीं करना है। यदि आप फेल करते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यदि आप गलत साबित करते हो यानी कि रॉन्ग साबित करते हो तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज जितने भी ये आपके प्रश्न होने वाले हैं ये सारे ही आपके एनटीपीसी के होने वाले हैं। तो जितने भी आपके एनटीपीसी के क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस में सिर्फ आपको मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा। 5 सेकंड के अंदर हर प्रश्न को आपको आंसर करना है। 5 सेकंड के अंदर चाहे कोई भी कैसा भी प्रश्न हो। आपके ये एनटीपीसी के ऐसे प्रश्न होने वाले हैं जहाँ पर आप कुछ प्रश्नों को तो देखकर ये भी नहीं समझ पाते हो कि इस प्रश्न को हम सॉल्व करें तो सॉल्व करें कैसे। आपको मात्र प्रश्न को पढ़कर मात्र 5 सेकंड के अंदर प्रश्न का आंसर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई प्रश्न फंस जाता है तो उसमें मात्र आपको 10 सेकंड मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आपको प्रश्न को हल करना होगा, वरना सारे जितने भी आपके प्रश्न होंगे सारे प्रश्न मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। प्रश्नों के आंसर जो हैं वे आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर देने हैं। और जो भी आप यहाँ पर आंसर दोगे, शर्त ये भी है कि जो भी आप आंसर यहाँ पर दोगे वह 100% सही आंसर आना चाहिए और जो भी आप ट्रिक लगाओगे वह भी आपकी 100% काम करनी चाहिए। ठीक, अच्छा समझ आ गया। यहाँ पर हम जो भी आपको तुक्का लगाने की विधि बताएंगे उससे आपका 100% सही आंसर आएगा। अच्छा ये समझ आ गई होंगी ये सारी बातें। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, मात्र आपके पास कितना समय है, 5 सेकंड का समय है। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास के 5 सेकंड का समय है। उस पर 5 सेकंड में आपको प्रश्न को पढ़ना भी है और साथ ही साथ आपको प्रश्न का आंसर भी देना है। ठीक, मात्र 5 सेकंड के अंदर। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रश्न फंस जाता है तो वहाँ पर आपको मात्र 10 सेकंड का समय मिल सकता है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। मात्र आप 5 सेकंड के अंदर ही सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये हमारा सबसे पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मात्र आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। कैसे दोगे, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे, उनमें से 40 आम सड़े गले निकले, उन्हें बेचा नहीं जा सकता, उसे 30% लाभ, क्या बोला गया है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ सीखना क्या है वो चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आपको सारे ही प्रश्नों को उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर 30% बोला गया है तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। हमेशा ही जब कभी भी आपसे फर्स्ट वैल्यू पूछी जाएगी तो आप नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखोगे। यदि आपसे मिड वैल्यू पूछी जाएगी, क्या वैल्यू पूछी जाएगी, मिड वैल्यू पूछी जाएगी यानी बीच की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप हमेशा ही 3 से डिवाइड करके देखोगे। उसके बाद यदि आपसे लास्ट वैल्यू पूछी जाती है तो आप यहाँ पर देखोगे, यदि लाभ बोला गया होगा तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या में आप ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दोगे, उससे डिवाइड करके देखोगे। यदि आपका हानि बोला गया होगा तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर दोगे, तब उससे आप डिवाइड करके देखोगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला क्या गया था, देखिए समझाने में ही हमें बस सिर्फ समय लगेगा, लेकिन जब आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आप खुद से सॉल्व करना, आप मात्र 5 सेकंड के अंदर हर प्रश्न का आंसर दोगे। ठीक, देखिएगा आप ध्यान से। हमने बोला कि यहाँ पर कितना बोला गया, 30% बोला गया। उसने बोला है कि उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बचे हुए आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना होगा। बेचना होगा यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट वैल्यू पूछ रहा है। यदि लास्ट वैल्यू बनेगी तो हम कैसी बनाएंगे, 10 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 13 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। हमने बोला कि 13 से यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या है जो कि डिवाइड हो रही है, तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि डिवाइड हो रही है, बाकी कोई भी संख्या आपकी 13 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि आपको करना क्या है।
हम बार बार पे आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। सारे ही प्रश्न आपके एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को मात्र आपको 5 सेकंड में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि महेश ने अपनी चिन्हित कीमत के 9/10वें हिस्से पर एक कुकर खरीदा और उसे अपनी चिन्हित कीमत से 8% अधिक के लिए बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यदि 8% अधिक पर बेच रहा है तो कितना हो गया, वो 108 हो गया। कितना हो गया, 108 हो गया। अब ये लास्ट वैल्यू हमें 108 मिली है। हमने बोला सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाओ। हमने बोला 16% जो होता है, 16% का मतलब कितना होता है, तो 16% का मतलब होता है 4/25। हमने बोला 25 में आप 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 29 हो जाएगा। क्या 29 से आपका 108 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है इतनी सी बात। इसके बाद हम यहाँ पर बढ़े आएंगे, ये कितना है आपका 14%। 14% का मतलब कितना होता है 7/50। हमने बोला 50 में आप यहाँ पर 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। क्या 57 से 108 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 10% है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। हमने बोला 10 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्या 11 से 108 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है आपका 20%। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। हमने बोला 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 6 से ये पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। 6 कम 6, यहाँ पर बचेगा आपका 4 और 48 6 के पारे में आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मात्र आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। कैसे दोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर पूछा गया है, पद्मा ने 80 किलोग्राम टमाटर 320 रुपये में खरीदे और उन्हें 4.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 4.50 प्रति किलोग्राम के हिसाब से यदि वो बेच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लास्ट वैल्यू हो जाएगी। अब यदि लास्ट वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 45, पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर 45 आपकी यहाँ पर लास्ट वैल्यू बन गई। हमने बोला सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाओ। हमने बोला कि यहाँ पर ये पहला ऑप्शन है 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि इसका मतलब होता है कि 25/200 और 25/200 का मतलब कितना होता है 1/8। हमने बोला लास्ट वैल्यू जो है वह किससे बन रही है आपकी, यहाँ पर लाभ से बन रही है। लाभ से बन रही है तो यहाँ पर हमने बोला कि 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 से क्या आपका 45 डिवाइड हो जाएगा। अब बोलो सर 9 से आपका 45 डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 5 बार में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस में। 6 चौक 24 और 1 25, यानी कितना हो रहा है आपका 25/400। हमने बोला 25/400 का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पर होता है आपका 1/16। हमने बोला 16 में आप 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या 17 से आपका 45 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर क्या है 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 25/600, कितना हो जाएगा 25/600। हमने बोला इसका मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 1/24। 1/24 हमने बोला 24 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। क्या 25 से आपका 45 डिवाइड हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 8 3 24 और 1 25, यानी कि ये कितना बन जाएगा आपका 25/300। हमने बोला 25/300 का मतलब कितना होता है, तो 1/12। हमने बोला 12 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या 13 से आपका 45 डिवाइड हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, समझ आया होगा। हम आपको सिर्फ समझाने में ही टाइम ले रहे हैं। यदि आप खुद से करोगे तो आप यहाँ पर 5 सेकंड से भी कम समय लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसमें आपको क्या करना है देखते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 5 सेकंड का समय है। कैसे आंसर दोगे, ध्यान समझिए। यहाँ पर बोला गया है एक फल विक्रेता 16 संतरे 42 रुपये में बेचता है, यानी कि बेच रहा है, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि जिससे उसे 25% का लाभ होता है। उसने 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा जब बेचने की बात कर रहा है तो वहाँ पर आपका से सीपी की बात कर रहा है, यहाँ पर हमेशा ही उल्टा होता है। और यहाँ पर यदि ये खरीदने की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये एसपी की बात कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ये एसपी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका ये लास्ट वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो लास्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, लास्ट वैल्यू होती है आपकी एसपी। हमने बोला कि यहाँ पर
परसेंट कितने दिए हुए हैं 25%। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमने बोला जब कभी भी आपसे लास्ट वैल्यू पूछी जाती है तो 4 में आप 1 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आप 5 से डिवाइड करके देखोगे कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा 5 से आपका 18 डिवाइड होगा नहीं, 22 डिवाइड होगा नहीं, 21 डिवाइड होगा नहीं, सिर्फ 20 ऑप्शन है जो कि आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो, यानी कि इसका इसे प्रूव कैसे करते हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो काफ़ी लोगों को यदि ना पता हो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम आपको देखिए तरीके बता देते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, जैसा कि हम यहाँ पर बोले हैं कि एक तो तरीका आपका यही हो गया कि सिर्फ ऑप्शन रखकर ही आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर एक है आपका वस्तु और एक है आपका रुपये। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर ये जब खरीदने की बात कर रहा है, यहाँ पर जब खरीदने की बात कर रहा है तो वह यहाँ पर 42 रुपये में कितने खरीद रहा है ये हमें नहीं पता, यानी कि वो आपका CP होगा। 42 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है ये हमें नहीं पता, तो यहाँ पर वह X खरीद रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर SP क्या होगा, तो यहाँ पर बेचने की जो बात कर रहा है, यानी कि 16 संतरे 42 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वह कितने वस्तु खरीद रहा है 16 बेच रहा है कितने रुपए में 42 रुपये में। ठीक, हमने बोला कि वस्तु जितनी भी होती है वह हमेशा ही आपकी सेम रहती है। हमने बोला कि 20 ऑप्शन को यहाँ पर रख कर देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका 20 यहाँ पर वस्तु हो रही है और यहाँ पर आपकी 16 वस्तु हो रही है। तो वस्तु हमेशा जितनी खरीदी जाती है उतनी ही बेची जाती है, यानी कि हमें वस्तु को समान करना होगा। यदि वस्तु को आपको यहाँ पर समान करना होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जितना ये होगा उतना ही आपका ये होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम ये बोलते हैं 16 का यदि हम 5 से इंटू कर दें तो ये आपका 80 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 का हम 20 का हम कितने से इंटू करें 4 से इंटू कर दे तो आपका ये 80 हो जाएगा, यानी कि वस्तु आपकी समान हो गई। अब यहाँ पर आपका CP और SP आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौक 16, ये आपका क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगी 1 और 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 210 ये क्या हो गया आपका SP हो गया। हमने बोला इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 42। CP को नीचे रखेंगे 168 गुणा 100, हमारा 25% निकलता है तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। यदि 25% नहीं निकलता है तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। हमने बोला यानी 42 से यदि हम देखें तो कितनी बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक को देखिए, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जाए इकाई अंक आपका 8 बन जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 4, 2 चौक 8, यानी कि 4 बन रहा है। यानी कि 4 में यदि हम इसे इंटू करें तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि ये 4 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 से हमने देखा इसे काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 25% आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए और भी आपके काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट ही। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको वस्तु दी गई है, ठीक, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास वस्तु दी गई है, यहाँ पर 16 संतरे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक, अब हमने बोला यहाँ पर 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। हमेशा ही परसेंटेज जो होता है वह हमेशा ही रुपए की बात करता है। किसकी बात करता है, रुपए की बात करता है। हमेशा ही याद रखिएगा जो वस्तु जो होती है और वजन जो होता है, वस्तु जो होती है और वजन जो होता है वह कभी भी आपको लाभ या हानि नहीं बता सकता। तो यदि परसेंट की बात की गई है तो ये हमारा रुपए की बात कर रहा है। तो यदि रुपए की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक है आपका CP और एक है आपका SP। ठीक, हमने बोला यदि रुपए की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। यदि उसे लाभ हो रहा है तो वह 4 वजन होगा, सारी 4 रुपये की वस्तु होगी, वह यहाँ पर 5 रुपये में बेच रहा होगा। 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचेगा तभी उसे लाभ होगा। अब ये तो क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये आपका रुपये के हिसाब से यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। अब हमने बोला कि यदि हम यहाँ पर वजन के हिसाब से रखें, क्योंकि वजन यहाँ पर आपको दिया गया है 16 संतरे दिए गए हैं, यानी वस्तु के हिसाब से यदि हम बात करें तो वस्तु के हिसाब से हमेशा ही उल्टा होता है, यानी कि 5:4 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि विक्रेता 16 संतरे 42 रुपये में बेचता है। हमने बोला कि 4x की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5 की वैल्यू चाहिए, तो 4 पंजे 20, फिर से आपका 20 आंसर आ रहा है। अभी और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे आपकी आप डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर एक और तरीका आपको बता देते हैं। तरीके आपके काफ़ी सारे हैं, आप कितने भी सीख सकते हो, काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि हम अब एक तरीका और बता देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि उसने 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे। हमने बोला कि उसने 42 रुपये में X संतरे खरीद लिए। कितने खरीद लिए, X संतरे खरीद लिए। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितने के हिसाब से बेच रहा है, तो वह 42 रुपये में 16 के हिसाब से बेच रहा है। हमने बोला 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 के रेशियो यहाँ पर क्या बन जाएगा 4:5।
ठीक, इतना तो आप अच्छे समझ के चुके होंगे। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। हमने बोला इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 गुणा 5 बट्टे x। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो इसका गुणा यदि हम इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा 42 गुणा 4 बट्टे 16। अब ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर बराबर हैं। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर देखें तो 42 से आपका 42 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, ऐसी काफ़ी सारी ऐसी तरीके हैं जिनसे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका जो प्रश्न है इसको आंसर करने के लिए मात्र आपके पास 5 सेकंड का समय है। मात्र 5 सेकंड के इसके अंदर इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को पढ़ना भी है और आंसर भी देना है सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। कैसे दोगे, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि एक वस्तु को बेचते समय इसे 11% लाभ और 13% हानि पर बेचने के बीच का अंतर 204 है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमसे यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, यानी कि सीपी पूछा गया है, तो यानी कि फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। तो फर्स्ट वैल्यू यदि पूछी गई है तो यहाँ पर आप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों का अंतर ही निकालना होगा। यदि आप दोनों % का अंतर निकालते हो तो आपका कितना बनता है 24% बन जाता है। कितना बन जाता है आपका 24% बन जाता है। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे सर ये 24% कैसे बन गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 11 में से हम 13 घटाएंगे तो 2% बनेगा। काफ़ी लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर सुधार लीजिए। कैसे करना है आपको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमने बोला कि 11% में से हमें 13% को माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस में हानि दी गई है। हमने बोला ये 11% जो है ये तो आपका प्लस में हो गया। इसके बाद हमें इसे माइनस करना है किस में से, इसमें से 13 में से, और 13% जो है वो किस में है, माइनस में, यानी कि हानि में है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस का माइनस में इंटू हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 11 + 13 इस प्रकार से ये हो जाएगा। और आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वह गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक, अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 4 24, कितना बन गया आपका 24%। हमने बोला कि ये आपका कितना बन रहा है 24% बन रहा है। 24% का मतलब कितना होता है 6/25। 24% का मतलब कितना होता है 6/25। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे पूछी जो गई है वो आप हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के लिए आपका जो रेशियो होता है वो आपका नीचे वाला होता है। हमने बोला 25 से डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। हमने बोला 25 से आपकी ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, और ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं। 25 से सिर्फ यही संख्या डिवाइड होगी और कोई भी यहाँ पर डिवाइड हो नहीं सकती। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 850। ठीक, अच्छा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड के अंदर आपको इस प्रश्न का आंसर दे देना है। कैसे दोगे, ध्यान से देखिए। हम आपको 2 तरीके बताएंगे इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल मूल्य पर कुल 38% लाभ होता है। कितना होता है 38% लाभ पर बेचा गया। यदि पहले व्यक्ति ने इसे 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरे व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यदि यहाँ पर कुल प्रतिशत लाभ दिया गया है तो यहाँ पर सीधा सक्सेसिव लगा दो। यहाँ पर पहले का यदि 15% है तो दूसरे का कितना % होगा, जिससे कि आपका टोटल 38% बन जाए। तो हमने बोला कि यहाँ पर सीधा हम ऑप्शन से खेलते हैं। यहाँ पर हमने बोला कि सबसे पहले हम 20 ऑप्शन को ही ले लेते हैं। तो हमने बोला कि यदि सक्सेसिव यदि हम लगाते हैं तो 15 + 20 + 15 × 20/100 इस प्रकार से हमने यहाँ पर सक्सेसिव लगा दिया। 20 से 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 और 30, यानी 20 और 30 और 5 35, 35 और 3 38%। 38% बन रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा तरीका और देख लीजिए। दूसरे तरीके में आपको करना क्या होगा, वहाँ पर आपका क्या होता है कि कभी कभी आंसर आ भी जाता है कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन इस प्रकार से आपका 100% आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका और बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 2 हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल मूल्य पर कुल 38% लाभ हुआ, कुल 38% लाभ पर बेचा गया। यदि कि हमने बोला कि यदि 38% लाभ पर बेचा गया है तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, तो टोटल जो आपका एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। 38% लाभ पर बेचा गया तो भाई 138 की हो गई। तो हमने बोला 138 की हो गई तो सीधा ऑप्शन पर आ जाओ। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है 1/5। हमने बोला 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 6 से 138 डिवाइड हो रहा है, तो आप बोले सर 6 से 138 डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना दिया हुआ है आपका 18% दिया हुआ है। हमने बोला 18% का मतलब कितना होता है
9/50। हमने बोला 50 में 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। क्या 59 से आपका यहाँ पर 138 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 10% है, 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। हमने बोला 10 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या 11 से 138 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला 12% है, 12% का मतलब कितना होता है, 3/25। हमने बोला 25 में आप 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 28। तो हमने बोला कि 28 से आपका 138 डिवाइड होगा, कभी भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको प्रश्न को पढ़ना भी है, साथ ही साथ प्रश्न को यहाँ पर आंसर भी कर देना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमसे बोला गया है, एक आदमी एक वॉशिंग मशीन को 21,600 रुपये में बेचता है, जिससे 8% लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। हमने बोला कि इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये मैटर क्या दिया हुआ है। उसने सिर्फ ये बोला कि हमें 20% का लाभ चाहिए, आप वस्तु को कितने रुपए में भी बेचो पर हमें 20% का लाभ चाहिए। यदि उसे 20% का लाभ चाहिए तो यहाँ पर देखिए 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। हमने बोला कि हमसे अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर हमसे बेचने की बात कर रहा है, तो यानी कि हमसे लास्ट वैल्यू पूछी जा रही है। और यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने बोला 6 से डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या नहीं हो रही है। जो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा, जो संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी भैया आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर 6 से डिवाइड होने वाली संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। हमने बोला 3 से, यदि हम यहाँ पर देखते हैं 3 और 2 5 6 7, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 6 और 2 8, ये आपकी संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 8 और 2 10, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। 4 और 2 6, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न को मात्र आपको 5 सेकंड में सॉल्व करना है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपके पास मात्र 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपको प्रश्न को पढ़ना भी है और आंसर भी करना है। कैसे करोगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे बोला गया है, एक व्यक्ति अपनी मेज को 12/1/3% के लाभ पर और कुर्सी को 8/1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण में उसे 25% का लाभ होता है। सॉरी, 25% नहीं, 25 रुपये का लाभ होता है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया कि वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8/1/3% हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12/1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 8%, यदि मेज के लिए पूछा गया है तो मेज का ही आपको यहाँ पर परसेंट लेना होगा। तो मेज का परसेंट कितना दिया हुआ है उसने, 8/1/3% हानि। हानि बोला गया है, तो हमने बोला कि 8/1/3% का मतलब कितना होता है, यानी कि 1/12। 8/1/3% का मतलब कितना होता है, 1/12। हमसे क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य पूछा गया है। मेज का क्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमेशा ही हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने बोला 12 से यदि हम डिवाइड करके देखें तो 12 से, देखिए 12 से डिवाइड करने के लिए आपको अच्छे से पता है कि जो संख्या आपकी 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी भैया आपकी 12 से डिवाइड होगी। हम यहाँ पर देखें तो देखिए 5 और 3 8 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। और 7 और 3 10, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 8 9 10 11, ये संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए 6 और 3, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 360 रुपये। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक ऐसा प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर मात्र आपको 5 सेकंड में देना है। इस प्रश्न का आंसर आपको मात्र 5 सेकंड में देना है। जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे इस प्रकार के प्रश्नों के लिए, जो भी हम आपको ट्रिक बताएंगे उससे मात्र आप 5 सेकंड के अंदर इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे बोला गया कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम किया जाता है, 100 रुपये कम किया जाता है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है। इसके बाद क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जब कभी भी आपको क्रय मूल्य पूछ लिया जाए और यहाँ पर इस प्रकार की जब कंडीशन दे दी जाए कि समान संख्या में रुपये सीपी में और एसपी में दोनों में समान संख्या में रुपये बढ़ाए जा रहे हों या घटाए जा रहे हों, इस प्रकार की यदि कंडीशन बनती है,
ध्यान से समझ लीजिए, समान संख्या में रुपए या तो बढ़ाए जाएंगे या कम किए जाएंगे, और दोनों में ही किए जाएंगे, सीपी में या फिर एसपी में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 20% लाभ दिया हुआ है, और यहाँ पर बोला गया कि 4% अधिक हो जाता है। यदि हम 20 में यदि हम 4 को जोड़ दें कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हमने बोला कितने परसेंट अधिक के लिए बोल रहा है, तो 4% अधिक के लिए बोल रहा है, तो 4 से सीधा इसमें डिवाइड कर दो, कितने बार में गया 6 बार में गया। अच्छे से समझ आया होगा। अब 6 से सीधा ही डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वही आपका आंसर नहीं होगा। 6 से डिवाइड किया 500 डिवाइड होगा नहीं, 700 डिवाइड होगा नहीं, अब यहाँ पर 800 डिवाइड होगा नहीं, 6 से 600 ही डिवाइड होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ ना आया हो तो दोबारा से समझ लीजिए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यदि समान रूप से संख्या यहाँ पर रुपए बढ़ाए जा रहे हों या घटाए जा रहे हों, तो वहाँ पर सिर्फ क्या करना है कि ये आपका जो भी परसेंट दिया गया है, इस परसेंट में आप इस परसेंट को जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ बोला गया है, यहाँ पर अधिक बोला गया है। यदि अधिक बोला गया तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यदि कम बोला गया होता तो यहाँ पर हम माइनस कर देते। तो यहाँ पर हमने 20 में 4 को जोड़ दिया, कितना हो गया 24 हो गया। हमने बोला कितने परसेंट अधिक के लिए बोल रहा है, 4% अधिक के लिए बोल रहा है, तो हमने 4 से हमने 24 में डिवाइड किया, कितना बना आपका 6 बना। तो 6 से हमने सीधा ही ऑप्शन में डिवाइड करके देख लिया, जो ऑप्शन हमारा डिवाइड हो जाएगा भैया हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा भैया हमारा आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए मात्र आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर आपको इस प्रश्न को पढ़ना भी है और उसका आंसर भी करना है। कैसे करोगे, क्या तरीका लगाना है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक। तो अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए और उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे कुल प्रतिशत लाभ पूछा गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला कि 24 कप जो हैं वह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यदि 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो 240 में से 24 गया तो कितना बचा आपका 216। अब हमने बोला कि ये 216 जो है वो हमारी लास्ट वैल्यू है, आपको जैसे पता है 216 जो है वो हमारी एसपी में बनेगी। अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर 40% का मतलब कितना होता है, तो 40% का मतलब होता है 2/5। हमने बोला 5 में यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या 7 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलो सर 7 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना आपका 30% है। 30% का मतलब क्या होता है 3/10। हमने बोला 3 में आप 10 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या 13 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आप बोलो सर 13 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने बोला ये कितना आपका 35% है। हमने बोला 35% का मतलब कितना होता है 7/20। हमने बोला 20 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है आपका 27 हो जाता है। क्या 27 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप बोलोगे यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, ये भी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये संख्या आपकी 27 से डिवाइड होनी चाहिए। यदि 27 से डिवाइड होनी चाहिए तो 7 का एक पहाड़ा ऐसा पढ़िए जिसमें इकाई अंक 6 बन जाए, तो यानी 7 का यदि हम 8 में इंटू करें तो 56 बनता है। यानी कि हम यदि 8 में इंटू करके देखें तो हम देखिए 7 8 56, यानी कि 6 हाथ से लगी 5, 8 दूनी 16 और 16 5 21, यानी कि ये संख्या जो है वह आपकी इससे डिवाइड हो रही है। तो यानी कि ये संख्या ये जो है परसेंट ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है। हम यदि लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं तो लास्ट ऑप्शन का मतलब कितना है, ये आपका 45%। 45% का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और 9 29। क्या 29 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 29 से भी ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, कितना 35%, और कोई भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न में मात्र आपको 5 सेकंड में ही इसका आंसर दे देना है। मात्र 5 सेकंड के अंदर ही इस प्रश्न का आंसर दे देना है, और जो भी हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो उनको आप सिर्फ मात्र 5 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिए। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 2 लाख रुपए की एक मोटर कार रामू द्वारा राहुल को 5% लाभ पर बेची जाती है। राहुल ने मोटर कार रामू को 2% हानि पर बेच दी। पूरे लेन देन में रामू का शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत है, ये हमसे यहाँ पर शुद्ध लाभ कितने रुपए है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि जब कभी भी इस प्रकार से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपसे यदि ये पूछा जाएगा शुद्ध लाभ या हानि पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ पर क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये इस प्रश्न में ये चीज़ समझनी होगी कि पहले देखिए यहाँ पर रामू जो है, रामू ने 5% लाभ पर एक वस्तु जो है वह राहुल को बेच दी, और राहुल ने 2% हानि पर वह वस्तु फिर से रामू को ही बेच दी। यानी कि यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है,
यानी कि पहले रामू ने राहुल को बेची, फिर राहुल ने फिर से रामू को ही बेच दी। तो यहाँ पर हमेशा रामू जो है इसी को लाभ हुआ और राहुल को जो है वो 2 बार हानि हो गई। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने बोला कि आप कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर पहला क्या दिया हुआ है 5% लाभ, इसलिए कितने रुपए में बेचा रामू ने 5% लाभ पर। 5% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 105। हमने बोले 105 से डिवाइड करके देख लो, जो भी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वह आपका आंसर हो जाएगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर 105 से कैसे डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट में 5 लगा हुआ है ना, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका 0 या 5 नहीं है तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर आपका 0 या 5 नहीं है तो ये भी संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। अब हमने बोला कि दूसरा तरीका क्या है, 5 और 1 6 होता है, यानी कि 6 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 और 2 5 होता है, यानी कि ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये आपकी 105 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। यदि इस प्रकार से आपका आंसर निकल आता है तो अच्छी बात, यदि नहीं निकल कर आता है तो फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जितने भी आपके रुपए रखे हों, जितने भी आपके रुपए दिए गए हों और यहाँ पर जितने की हानि बोली गई हो, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कितना बोला गया 2 बोला गया है, तो 2 का गुणा आप यहाँ पर जितना भी हो उसमें कर दीजिएगा, उससे आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 100% आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर मिल जाता है तो अच्छी बात, यदि इस प्रकार से आंसर नहीं मिलता है तो यहाँ पर इसका गुणा आप इसमें कर दोगे, उससे डिवाइड करके देख लोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर देना है। 5 सेकंड के अंदर आपको प्रश्न को पढ़ना भी है और साथ ही साथ आंसर भी आ जाना चाहिए। तरीका क्या लगाओगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया कि एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का प्रयोग करता है और इस प्रकार 25% लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर सीपी जो होता है हमेशा उस पर छोटी वैल्यू आती है जब कभी भी भार की बात आती है। हमने आपको पहले ही यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट करा रखा है, सीजीएल लेवल तक का, एसएससी सीजीएल लेवल तक का पूरा टॉपिक ये है आपका, पहले ही हमने कंप्लीट करा रखा है बेईमान दुकानदार वाला। यदि वो वीडियो यदि आपने ना देखा हो तो आप उसे देख लीजिएगा। हमने बोला कि हमेशा ही यहाँ पर जब कभी भी भार की बात आती है तो भार में हमेशा ही छोटी वैल्यू जो होती है वह हमेशा सीपी होती है और बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही एसपी होती है। हमने आपको ये चीज़ सिखाई रखी थी। हमने बोला कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 25% जो होता है, 25% लाभ की बात कर रहा है वो, तो 25% लाभ की बात कर रहा है तो ये 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। हमने बोला कि सीपी जो भी होगा, यहाँ पर देखिए 100 ग्राम की बात कर रहा है, यानी 100 ग्राम के स्थान में किस बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 100 ग्राम आपका यहाँ पर ये हमेशा ही एसपी होगा। क्या होगा, ये एसपी होगा। और हमसे यहाँ पर सीपी पूछा जा रहा है और सीपी पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे फर्स्ट वैल्यू पूछी जा रही है। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हमेशा ही हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमने बोला कि 4 से डिवाइड करके देख लो, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। तो हमने देखा तो 4 से आपका देखिए यहाँ पर 4 से आपका 85 डिवाइड होगा नहीं, 75 डिवाइड होगा नहीं, 70 डिवाइड होगा नहीं, 4 से सिर्फ 80 डिवाइड होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न की यदि बात की जाए तो यहाँ पर यदि हम ट्रिक लगाते हैं, तुक्का ट्रिक लगाते हैं, तो पहली ट्रिक जो लगाएंगे वो तो हमारी यहाँ पर फेल हो जाएगी, और दूसरी तरह से यदि हम ट्रिक लगाते हैं तो इतने टाइम में हम जब ट्रिक लगाएंगे इतने टाइम में आपका प्रश्न भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपको यहाँ पर देखिए है क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर बोला गया है बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदी। उसने कार 10% लाभ पर और बाइक 20% हानि पर बेच दिया। उसका निव्वल लाभ या हानि क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत के रूप में। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर बोला कि ये कितना है आपका 3 लाख रुपए, ये कितना है आपका 1 लाख रुपए। 3 लाख पर 10% यदि आप निकालते हो तो उसे ज़्यादा फायदा होगा। 1 लाख रुपये 20% की हानि होगी, जिससे देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 लाख रुपए पर यदि हम 10% निकालते हैं तो आपका जितना लाभ होगा वह आपका ज़्यादा बैठेगा 1 लाख रुपये व 20% की हानि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यानी कि उसे लाभ ही होना है, हानि कभी होनी नहीं है। वरना आप खुद से चेक कर लेना, आप सीधा ही यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लाख की बात कर रहा है। 3 लाख पर यदि 10% का लाभ निकालोगे तो आपका ज़्यादा निकलेगा,
1 लाख पर 20% की हानि निकालोगे तो वह कम निकलेगा। तो वहाँ पर यदि आप देखते हो तो यहाँ पर हमेशा ही उसे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो यहाँ पर हमेशा ही आप देखिए हानि वाले ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, हानि वाले ऑप्शन तो यहाँ पर हमारे कैंसिल हो गए। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमारा देखिए सीपी ही यहाँ पर बनेगा 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, टोटल कितना हो गया आपका 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपका सीपी बन गया। हमने बोला कि यहाँ पर सीपी यदि आपका 4 लाख रुपए बन रहा है, तो यदि 25% की बात करें तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो यानी कि 4 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। हम बोले 4 से ये संख्या डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो 4 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। अभी तो ये 4 लाख बन रहा है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें तो 2% की बात करें तो 2% का मतलब कितना होता है, 1/50 होता है। अब यहाँ पर 4 लाख की बात करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पर देखोगे तो 50 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी ट्रिक जो है वो आपकी यहाँ पर फेल हो रही है। अब इतने टाइम में हम यहाँ पर एसपी निकालेंगे, इतने टाइम में तो हम प्रश्न को सॉल्व भी कर देंगे। तो देखिए आपके सॉल्व करने के लिए आपका यहाँ पर एक ट्रिक तो यही है, देखिए 2 तरीके बताएंगे हम आपको, और दोनों तरीके आपके आराम से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पहला तरीका आपका थोड़ा लेंथी होता है, जो कि आप सभी जानते हो अच्छे से, कि यहाँ पर देखिए 3 लाख रुपए पर सबसे पहले आप यहाँ पर 10% का लाभ निकालोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लाख रुपए पे 20% की हानि निकालोगे। उसके बाद जो भी आपका निकलेगा वो आपका लाभ या हानि जो भी आपका निकल रहा है उन सबको यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर सीपी और एसपी यहाँ पर बना लोगे, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर आपस में माइनस करके यहाँ पर लाभ बन जाएगा, और लाभ को यहाँ पर सीपी नीचे रखकर इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये सभी जानते हैं, बच्चा ये इस चीज़ को जानता है, ठीक। अब यहाँ पर हम यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही यहाँ पर सीपी हैं, दोनों ही क्या है यहाँ पर सीपी है, एसपी हमारा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बात करें तो एक है यहाँ पर देखिए कार की बात कर रहा है, तो एक कार की बात कर रहा है और एक बाइक की बात कर रहा है। हमने बोला कार का यदि हम रेशियो बनाएं और बाइक का रेशियो बनाएं तो यहाँ पर सारे जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कार का रेशियो आपका 3 बनेगा और बाइक का रेशियो आपका 1 बनेगा, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर यदि कार की बात कर रहा है तो कार के लिए जो परसेंटेज बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 10% लाभ। तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 10% जो है वह प्लस में जा रहा है, ठीक। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, 20% लाभ, 20% की हानि है। तो 20% की हानि की बात कर रहा है तो 20% जो है वह हानि में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, हानि में चला जाएगा। अब यदि हम इसमें इसका इंटू करते हैं तो कितना बन जाता है आपका, 30 बन जाता है, वो भी किसका, प्लस का बन जाता है। इसका यदि हम इसमें इसका इंटू करते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, यहाँ पर माइनस का 20 बन जाएगा, ठीक। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है आपका 30 है, ये आपका माइनस का 20 है, आपस में यदि आप इसे माइनस करते हो तो आपका कितना बचता है, 10 बचता है। और ये 10 जो बच रहा है वो किसका है, आपका प्लस का है, क्योंकि प्लस की संख्या आपकी बड़ी है, ठीक। अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 10 जो आपका बच रहा है, तो यानी कि 10 बच रहा है, तो यानी कि उसे 100% क्या हो रहा है, लाभ ही हो रहा है, ठीक। वही हम आपको बता रहे थे। आप यहाँ पर कॉमन सेंस से भी आप इस प्रकार से पहचान सकते हो कि यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए 10% का 10 का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, तो आप यहाँ पर हमेशा ही याद रखोगे जब कभी आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये दोनों का ही आपको सीपी रखना है। सीपी आपको टोटल ही तो रखना होता है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर नीचे हमेशा ही सीपी रखना होता है। तो यदि हम सीपी नीचे रखेंगे तो हमेशा दोनों का ही आप यहाँ पर सीपी रखना होगा। तो यदि दोनों का देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। और यदि हम 4 से इसे डिवाइड करते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 2.5 यहाँ पर हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम आपको यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ट्रिक लगाते, यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर तुक्का ट्रिक लगाकर इस प्रश्न को सॉल्व करते, तो जैसे कि हम यहाँ मान के चलिए हम यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, यदि हम एग्जाम दे रहे होते ना, यहाँ पर हमें तब कब का बहुत समय पहले से ही 2.5% लाभ यहाँ पर आंसर लगाकर आगे बढ़ चुके होते। लेकिन हम इस प्रकार से यदि हम आपको बताते तो आपको समझ भी नहीं आता। आप लोगों में से काफ़ी लोग तो ये बोलते कि सर ये हुआ कैसे, काफ़ी लोग आप कमेंट भी कर देते हो, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं तो आप लोग कमेंट भी कर देते हो, सर ये ऐसा कैसे हो गया, सर ये समझा दीजिए। तो इसीलिए हम आपको समझाते रहिए, फिर हम आपको डायरेक्ट ही लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं, लॉन्ग मेथड से या फिर ट्रिक से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम तो यहाँ पर हमें तो देखिए हमें तो आदत हो गई है, हम तो इस प्रकार से किसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, इसलिए हम आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर इस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि आप बाद में कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है, इस प्रश्न में यदि हम आप आंसर जो है यदि ऑप्शन से देना चाहें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके पॉइंट में भी हैं और काफ़ी आपके अलग प्रकार के यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं।
यदि आप इन्हें कन्वर्ट करोगे तो इतनी देर में, यदि इन्हें कन्वर्ट करोगे इतनी देर में आप प्रश्न को सॉल्व कर दोगे, क्योंकि यदि यहाँ पर इजी यहाँ पर परसेंट दिए गए होते यहाँ पर ऑप्शंस में, तो हम डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते। यानी कि 300 यहाँ पर क्या है 37.5% है, इसको आप कन्वर्ट करोगे आप परेशान हो जाओगे। 50.5% है, इसे कन्वर्ट करोगे परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपका इतना समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान समझिए। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का 64% है। तो हमने बोला कि ये क्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य का कितना है 64% है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 64% है, हमने रख दिया। हमने बोला सीपी जो है वह 64 है और अंकित मूल्य कितना है आपका 100 है। अब उसने बोला कि 12% की छूट दिए जाने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। यदि आप 12% की छूट दोगे तो हमेशा ही जब छूट दी जाती है तो वो हमेशा ही यहाँ पर अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट यदि आप देते हो तो वह कितना हो जाता है आपका, यहाँ पर एसपी बन जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 88। कितना हो गया 88 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें सीपी मिल चुका है और एसपी मिल चुका है। हम यदि इन दोनों का अंतर करते हैं, यहाँ पर बन जाएगा आपका 4 और यहाँ पर बन जाएगा 2 और यहाँ पर हम सीपी नीचे रखेंगे 64 गुणा 100 कर देंगे। इतनी देर में हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 2 से काट देते हैं, सीधे 4 से ही काट देते हैं। 4 सिंह 24 हो जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सिंह 24। अब इसे हम यहाँ पर 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब यहाँ पर इसे 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 से ये गया आपका 25 बार। तो 25 तिया कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा और 75/2 यानी कि 75 का यदि हम आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 37.5%। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे एक प्रश्न है। देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखता है जहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपये में खरीदे, यानी कि प्रत्येक जो सेट है वह 4000 रुपये में उसने खरीदा है। जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए और उसे एक को आपको इतने % लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को इतने % हानि पर बेच रहा है, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको क्या करना है, यदि आपका यहाँ पर ये जो वैल्यू है जितने रुपए में वह खरीद रहा है, यदि वह वैल्यू समान हो तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट आंसर कैसे निकालोगे ध्यान समझ लीजिएगा। हमने बोला कि यदि वैल्यू आपकी समान दी गई हो तो हमेशा ही 2 में आप डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करोगे तो इन दोनों का आप अंतर निकाल दीजिए। ये कितना हो रहा है आपका लाभ हो रहा है 8% और ये हो रहा है आपका हानि 6%। इसका यदि आप अंतर निकालते हो तो कितना बनता है आपका 2 बनता है। और यहाँ पर यदि आपको यदि ज़्यादा लाभ % ज़्यादा दिख रहा है और हानि % कम दिख रहा है तो हमेशा ही लाभ होगा, हानि कभी भी आपका नहीं होगा। ठीक, ध्यान से समझते जाइए। जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उन्हें ध्यान से समझते जाइए। पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये देख लेना है कि आपको जो वस्तु जो खरीदी गई हैं दोनों वह समान कीमत पर बेची गई हैं या नहीं, समान कीमत पर खरीदी गई हैं या नहीं। यदि समान कीमत पर खरीदी गई हैं तब आपको क्या करना है कि 2 में डिवाइड कर देना है। किससे, दोनों के परसेंट को अंतर से, दोनों के परसेंट के अंतर से। तो दोनों के परसेंट में आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि यदि लाभ का % ज़्यादा होगा तो हमेशा ही यहाँ पर हानि नहीं होगी, हमेशा ही लाभ होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर किया तो हमने कितना मिला 2 मिला और 2 से हमने इन दोनों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 2 से हमने 2 में डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना बना 1%। यदि आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि लाभ या हानि % कितना होगा तो आप बोल दोगे सीधा 1% का आपको लाभ हो गया। क्या हो गया 1% का लाभ हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, क्या हो गया कि 1% का आपको लाभ हो गया। अब यहाँ पर यदि हम बोले कि यहाँ पर 1% का लाभ तो हो रहा है लेकिन वो हमसे यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने रुपए का हमको लाभ हुआ, तो हमने बोला कि यहाँ पर टोटल सीपी कितना है, तो टोटल सीपी है आपका 4000 ये एक का और 4000 दूसरे का, तो टोटल कितना हो गया 8000 हो गया। यदि आप 8000 का 1% यदि आप निकालते हो तो आपका अच्छे से पता है कि यहाँ पर 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। माइंड ही माइंड में कर सकते हो लेकिन हम आपको लिखकर बता रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 80 बचेगा, यानी कि 80 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसे कर भी सकते हो, यदि आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो। क्या याद रखना है कि 4000 रुपये यानी कि दोनों समान कीमत पर खरीदे गए हैं। वस्तु जो है भाई यदि समान कीमत पर खरीदी गई है तो आपको क्या करना है कि 2 में डिवाइड करना है।
2 में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पर ये देख लेना। यदि यहाँ पे देखिए लाभ परसेंट आपका कम दिया गया होता तो आपका हानि होता, यदि लाभ परसेंट ज़्यादा दिया गया है तो आपका लाभ होगा। अब यहाँ पर इन दोनों का हमने अंतर कर दिया, दोनों की परसेंट का, लाभ और हानि के परसेंट का अंतर किया तो हमें कितना मिला, 2 मिला। और वो भी किस में मिल रहा है, आपका लाभ परसेंट ज़्यादा है तो आपका लाभ ही होगा। तो हमने बोला कि 2 मिल रहा है हमें, तो 2 जो मिल रहा है इन दोनों का अंतर, तो उससे ही हमने 2 में डिवाइड कर दिया। कितना बना आपका, 1 बना। यदि आपका यहाँ पर 1 बन रहा है तो भाई 1% जो है भाई आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। डायरेक्ट आपका परसेंट मिल गया। अब यदि परसेंट में लाभ या हानि परसेंट नहीं पूछ रहा है, यदि वह कीमत पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1% या जितना भी परसेंट आपका निकलेगा उसको आप यहाँ पर टोटल वैल्यू रखकर, जैसे कि हमारा 8000 बन रहा है तो 8000 का उतना ही परसेंट आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक आदमी लागत मूल्य की 4% हानि पर फूल बेचता है। तो हमने बोला कि एक होता है आपका CP और एक होता है आपका SP। सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा रखी हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। 4% हानि की बात कर रहा है, यानी कि 1/25 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही आपका जो परसेंटेज लाभ या हानि, यहाँ पर आपका छूट या बट्टा, इस प्रकार से यदि कोई भी बात बोली जाएगी तो वहाँ पर हमेशा ही उसे उसी प्रकार से रखना होता है जिस प्रकार से वह होता है। सारी चीज़ें पहले ही पढ़ा रखी हैं, आप वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा पहले से, ठीक। तो यहाँ पर जो बेईमान दुकानदार वाली जो वीडियो है आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि 25 तो यहाँ पर CP की जगह पर आ जाएगा, और यहाँ पर हानि की बात कर रहा है तो यहाँ पर 1 कम कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हमने बोला कि जब कभी वजन की बात की जाती है तो हमेशा छोटी वैल्यू जो होती है वह CP की ओर जाती है और बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमेशा SP की ओर जाती है। तो यहाँ पर हम वजन की बात करें तो वजन की बात कर रहा है 25 ग्राम वजन के जो बजाय 20 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 20 ग्राम। तो 20 तो हमने यहाँ पर CP की जगह पर रख दिया और 25 यहाँ पर हमने SP की जगह पर रख दिया। अब देखिए 25 से तो आपका 25 कैंसिल हो गया, और इसे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। तो हमारा रेशियो जो बना वो कितना बना आपका, 5:6। अब आपको अच्छे से पता है यदि अंतर 1 हो तो सीधे 100 में डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 20%। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक महिला मुद्रित मूल्य से 24% छूट पर एक कार खरीदती है, यानी 24% छूट पर एक कार खरीद रही है। यानी कि हमने मान लिया कि MRP आपका 100 है, तो यहाँ पर छूट पर यदि वह 24% छूट पर यदि किसी कार को खरीद रही है तो यहाँ पर CP क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका CP सीधा सीधा बन जाएगा। 24 को आप यदि माइनस कर देते हो तो 76 आपका यहाँ पर CP बन जाएगा। अब यहाँ पर उसने बोला है कि 20% अधिक पर बेचती है। यदि 20% अधिक पर बेच रही है तो यहाँ पर आपका SP बनेगा। यदि आपका SP बनेगा 20% अधिक पर तो कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें MRP जो है वो हमने आपका क्या माना था, 100 माना था। तो 100 से यदि आप 24% कम करते हो तो यहाँ पर आपका पीछे 76 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 से आप 20% अधिक पर बेच रहे हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि हम इनका अंतर, यहाँ पर अंतर निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 13, 4, ठीक। 44 आपका अंतर हो जाएगा। 76 आपका यहाँ रखा हुआ है, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 4 से ये गया आपका 11 बार, तो यहाँ पर 1100 बन जाएगा। 4 से ये गया आपका 4 एकम 4, 4 नाम 36। अब आपको 19 का पारा आता होगा तो आप इजीली इस कैलकुलेशन को कर लोगे। यदि आप 19 का पारा नहीं जानते होंगे तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर जाओगे थोड़ा, ठीक। तो देखिए 19 का पारा बहुत ही आसान होता है। तो देखिए 19 पंजे 95 होता है, और यहाँ पर 19 सत्ते 133, कितना बचा आपका, 17 बच गया। तो 17/19। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन पहले ही सीख लेनी है। पहाड़े आपको सारे याद होने चाहिए, पहाड़े याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक। तो 57 सही, 17/19 ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा।